मैदान में हम टिक जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हमारे सैन्य, हमारे जाबाज सूरवीर सिपाहियों की बात ही कुछ और है। हमारे थल दल के यानी कि आर्मी के एक महानायक की जीवन की आज हम आपको बात करेंगे। वह महानायक सूरवीर, बहादुर, दबंग, निडर, जिनका सदैव विजय हुआ है, न कभी उनकी पराजय हुई है। ऐसे हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल जिनको 5 स्टार रैंकों से सम्मानित किया गया था और जिनका नाम है सैम हॉर्मुज जी, फैम जी, जमशेद जी, मानेकशॉ। यह वीडियो घर के सभी सदस्य साथ मिलकर बैठकर देखें। ऐसे महानायक के जीवन चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और एक अच्छे नागरिक बनने की हमें बहुत से संदेश मिलते हैं। सैम मानेकशॉ के अपने 40 साल के सैनिक जीवन में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मिलिट्री अवार्ड, वॉर मेडल, लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड, गारंटी अवार्ड, ऐसे कई अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। सैम मानेकशॉ ने अपने जीवन के 40 साल देश की रक्षा के लिए समर्पित किए हैं और उनके इस समर्पण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनके नाम से अहमदाबाद में फ्लाईओवर बनाए हैं। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के इनके एक स्टैम्प जारी की है। पुणे हेड क्वार्टर कैंटन में इनकी प्रतिमा रखी है। चंडीगढ़ में इनके नाम से ऑडिटोरियम है। देश के कई राज्यों में इनके नाम से मानेकशॉ गेट बने हैं। उड़ी में कुनूर रोड पे इनके नाम से एक ब्रिज भी बना है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन हुए और वहां से तालीम लेकर ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो चुके। अपने 40 साल के सैनिक जीवन के दौरान उन्होंने 5 बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर है, पार्टीशन का युद्ध है, इंडो पाक युद्ध है और इंडो चाइना युद्ध भी शामिल है। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता इंडियन मिलिट्री में डॉक्टर थे और इनकी माता हीराबाई एक आदर्श गृहिणी थी। 22 अप्रैल 1939 सिल्लो बोडे के साथ इन्होंने विवाह किया। सैम मानेकशॉ के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना मनोबल मजबूत चट्टान की तरह रखना चाहिए और मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। ब्रिटिश आर्मी की ओर से सैम मानेकशॉ जापानीज सोल्जर के साथ युद्ध लड़ रहे थे। जापानीज सोल्जर ने एक साथ 9 गोलियां सैम मानेकशॉ को लगा दी। सैम मानेकशॉ का बहुत खून बह गया था। उसी समय डेविड क्राउन ने अपना मिलिट्री क्रॉस अवार्ड सैम मानेकशॉ को लगा दिया और कहा, ये जीवित व्यक्ति को दिया जाता है और तुम कुछ समय के बाद शरीर छोड़ने वाले हो। उस समय सैम मानेकशॉ का एक बहादुर सिख सिपाही सैम मानेकशॉ को अपने कंधे पे उठाकर अस्पताल ले गया और डॉक्टर को बोला कि इनको बचा लो। डॉक्टर ने कहा 9 गोलियां लग चुकी हैं, बहुत खून बह चुका है, इनके बचने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टर ने सैम मानेकशॉ को पूछा, क्या हुआ सैम? सैम मानेकशॉ मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी है। इतने मुश्किल हालातों में भी सैम मानेकशॉ ने जो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उससे डॉक्टर बहुत ही प्रभावित हो चुके। डॉक्टर ने सोचा, कुछ भी हो जाए इसको तो बचाना ही होगा। हमारे देश के लिए ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। और डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनका ऑपरेशन किया और एक बार फिर सैम मानेकशॉ को रेडी कर दिया। सैम मानेकशॉ ने अपने जीवन में कई बार मौत को चुनौती दी है। मौत को भी परास्त करके वो वापस आए। सैम मानेकशॉ के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जरूरत होने पर उदार भी रहना चाहिए। सैम मानेकशॉ जब भी कोई बटालियन की कमांडिंग करते थे तब अपने अफसरों की बहुत अच्छी तरह से वो संभाल रखते थे। जब भी कोई नया अफसर आता था तो उनको गेट पे लेने जाते थे, उनका सामान लेके उनके साथ चलते थे और कैंपस में आने के बाद उनको बताते थे, ये आपका कमरा है, यहाँ आपको चाय पानी नाश्ता सभी सुविधा आपको यहाँ प्राप्त है। और इस तरह से उन्होंने इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी अपने जूनियर की भी अच्छी तरह से वो सेवा करते थे। ऐसा एक मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण सबके सामने रखा है। हमें हमेशा के लिए एकता और अनुशासन को बनाए रखना चाहिए।
शैम मानेकशॉ एक बार जम्मू डिवीजन को कमांडिंग कर रहे थे और उस समय उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर वी.के. मेनन जम्मू की विजिट पे आए थे और उन्होंने शैम मानेकशॉ के साथ मीटिंग की और मीटिंग में उनको पूछा, शैम मानेकशॉ, आर्मी चीफ जनरल के बारे में आपकी क्या राय है? शैम मानेकशॉ एकदम चौकन्ना हो गए और उन्होंने कहा, मुझे अपने चीफ के बारे में राय देने का अधिकार नहीं है। आज आप मुझे मेरे सीनियर के बारे में राय पूछते हो, कल आप मेरे जूनियर से मेरे बारे में राय पूछेंगे, सब अपने सीनियर के बारे में राय देने लगेंगे तो आर्मी की डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी। आर्मी की डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए शैम मानेकशॉ ने बिना डरे डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का जवाब दे दिया और आर्मी की डिसिप्लिन को बनाए रखा। अप्रैल 1971 के समय की बात है। वड़ा प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में शैम मानेकशॉ को भी बुलाया था और कहा, ईस्ट पाकिस्तान से 9 लाख से ज्यादा घुसपैठिया हमारे देश में घुस चुके हैं। शैम, आप क्या कर रहे हैं? शैम मानेकशॉ ने कहा, मैडम जी आप क्या चाहती हो? वड़ा प्रधान जी ने कहा, जंग छेड़ दो। उस वक्त शैम मानेकशॉ वड़ा प्रधान जी की बात के साथ एग्री न हुए और अपने विचार रखे। पूरे देश की सरहदों की रक्षा के लिए अभी आर्मी काम कर रही है। सभी आर्मी को एक साथ इकट्ठा करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं जंग के बारे में पूरी प्लानिंग के साथ आपको रिपोर्टिंग करूंगा। जंग की तैयारी मेरे हिसाब से, परिणाम आपके हिसाब से मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। और शैम मानेकशॉ ने कुछ समय पूरा प्लानिंग किया और प्लानिंग श्रीमती वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी जी को बताया। नवंबर 1971 को शैम मानेकशॉ ने अपने प्लानिंग से हिसाब से जंग छेड़ दी और जंग के सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। भारत के नौजवानों ने क्या पाठ पढ़ाया, क्या पाकिस्तान के खटिया खड़े बिस्तर गोल कर दिया। पूरे पाकिस्तान को ठोक ठोक के, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश का जन्म करा दिया। यह है एक मजबूत लीडर की निशानी। शैम मानेकशॉ के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें जीवन भर, जीवन पर्याप्त निर्भय, निडर रहना चाहिए। अगर हम डरेंगे तो डर के साथ हम कभी भी किसी को लीड नहीं कर सकेंगे। शैम मानेकशॉ एक बार एक सिख कंपनी को कमांडिंग कर रहे थे। उस सिख कंपनी में 6 फुट 4 इंच हाइट वाला सोम सिंह नाम का एक सिख सिपाही था जिसने नायक रैंक के लिए अप्लाई किया था। शैम मानेकशॉ ने इसकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया और जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तब सोम सिंह को बड़ा गुस्सा आया और उसने सबके सामने बोल दिया, इस शैम मानेकशॉ को मैं गोली मार दूंगा। यह खबर सुनते ही सूबेदार दौड़ता दौड़ता आया और शैम मानेकशॉ के ऑफिस में आया और कहा, साहब सोम सिंह आपको गोली मारने का कह रहा है। शैम मानेकशॉ ने कहा, सोम सिंह को बुलाओ। सोम सिंह 6 फुट 4 इंच हाइट वाला था, मगर मानेकशॉ के सामने डर कर, झुक कर, घबरा के आया और कहने लगा, साहब गलती हो गई, माफ कर दो। शैम मानेकशॉ ने गन के अंदर 6 गोली डाली, चक्री घुमाई और सोम सिंह को गन दे दी और कहा, सोम सिंह लो मुझे शूट करो, ये मेरा ऑर्डर है। सोम सिंह घबरा गया, बोलने लगा, साहब गलती हो गई। शैम मानेकशॉ ने जोर से उसको चाटा मारा और कहा, चले जाओ। 2-3 घंटे बाद फिर से सूबेदार दौड़ते दौड़ते, भागते भागते घबरा के आया और बोलने लगा, साहब गड़बड़ी हो गई, सोम सिंह आपको कल सुबह मारने वाला है। शैम मानेकशॉ ने फिर से सोम सिंह को बुलाया और कहा, सोम सिंह आज पूरी रात तुम मेरे कमरे की चौकीदारी करोगे और कल सुबह तुम मुझे सुबह 5 बजे चाय देने आओगे। और इस तरह से बड़ी निडरता से, निर्भयता से शैम मानेकशॉ अपनी कंपनी को लीड कर रहे थे। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हम डर कर और डर के साथ कभी भी किसी के साथ कोई लीड नहीं कर सकते, कोई काम ठीक से ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमें लीडरशिप लेनी हो तो हमें डर को डराना चाहिए। शैम मानेकशॉ की उदारता का यह प्रसंग आपको बहुत ही पसंद आएगा। शैम मानेकशॉ एक बार एक गुरखा कंपनी को लीड कर रहे थे। उस वक्त शैम मानेकशॉ ने एक
जूनियर गुरखा ऑफिसर को पूछा, मेरा नाम क्या है, व्हाट इज माय नेम। वो गुरखा ऑफिसर सैम मानेकशॉ से बहुत प्रभावित था, मगर उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो थोड़ा घबरा गया और उसने गलती से बोल दिया, सैम बहादुर। और सैम मानेकशॉ बड़ी प्यार से मुस्कुराए, उस जूनियर गुरखा ऑफिसर को गले लगाया और सैम मानेकशॉ ने कहा, आज से मैं अपना नाम सैम बहादुर रखता हूं। हालांकि सैम मानेकशॉ जन्म से ही वीर बहादुर थे, मगर गुरखा रेजिमेंट की ओर से उनको सैम बहादुर का नाम मिला। सैम मानेकशॉ के जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि हमें जीवन पर्याप्त मान सम्मान मिले या ना मिले, हमें देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। सन 1969 को उनको सेना अध्यक्ष बनाए गए। सन 1973 को उनको फील्ड मार्शल के अवार्ड से सम्मानित किए गए। 15 जनवरी 1973 को वो सेना अध्यक्ष के पद से निवृत्त हुए। रक्षा मंत्रालय तरफ की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक 94 वर्ष की आयु पर 27 जून 2008 को आर्मी हॉस्पिटल वेलिंगटन तमिलनाडु के अस्पताल में रात को 12:30 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत माँ के चरणों में सदाए सदा के लिए समर्पित हो गए। पूरा देश और पूरी जन समुदाय सैम मानेकशॉ का सदाए आभारी ऋणी रहेगा। सैम मानेकशॉ को नमन वंदन प्रणाम।